मेरे टाइम पे करवा चौथ था, उस समय मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी। उस दिन चांद निकलने को ही नहीं आ रहा, मैं और मेरे हस्बैंड छत पे खड़े हैं, आजे आजे आजे। क्या प्रेगनेंसी में करवा चौथ का फास्ट रखना सेफ है? इससे माँ या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? अब मैम, प्रेगनेंसी तो इस बार है, पर पति की लंबी उम्र तो जीवन भर के लिए चाहिए, तो आप ही बताओ क्या करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका देसवाल, आपकी फ्रेंडली ओबी गायनी, आपकी रिक्वेस्ट पे ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ अबाउट करवा चौथ फास्टिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब मैं आपका इतना ध्यान रखती हूँ, तो थोड़ा ध्यान आप भी मेरा रखा करो और कमेंट्स में जरा अपना प्यार मुझे दिखा दिया करो। चैनल कैसा लग रहा है, वीडियोस कैसी लग रही है, वीडियो शेयर जरूर किया करो। आप लोगों की सपोर्ट से ही हम लोग 2.5 लाख की फैमिली हो चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करवा चौथ के व्रत के बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें। सबसे पहले, इस साल करवा चौथ कब है, कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। दूसरी चीज, क्या प्रेगनेंसी में करवा चौथ रखना एडवाइजेबल है या नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं, और ट्रेडिशन को कैसे बैलेंस करें। तीसरी चीज, कुछ ऐसी कंडीशन प्रेगनेंसी में जिसमें आपको फास्टिंग स्ट्रिक्टली नहीं करनी है, बिग नो इट। चौथी चीज, अगर आप करवा चौथ में फास्ट रख रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करनी है, आपकी फास्टिंग जर्नी इजी हो जाएगी। और पांचवी चीज जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस समय मैंने करवा चौथ किया था या नहीं, गेस कर लो। और बाकी किया था तो फिर क्या चीजें फॉलो करी थी। करवा चौथ की कुछ वीडियोस, उस समय की कुछ यादें वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी, बने रहना। उस समय मैंने क्या पहना था, बेबी बम्प के साथ क्या किया था, सब एंड में हम देखेंगे। इस साल करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 को पड़ रहा है, जिसमें मूनराइज का जो एक्सपेक्टेड समय है करीबन 8:30 बजे के करीब है रात में। करवा चौथ का फास्ट जनरली एक निर्जला फास्ट होता है, जिसमें हम लोग सूरज उगने से पहले सरगी खाते हैं, पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, रात को चंद्रमा देखकर ही हम अपना व्रत तोड़ते हैं। जनरली यही करते हैं। कुछ लोग अलग तरीके से रखते हैं कि सुबह सरगी नहीं लेंगे, दिन में 12 बजे के करीब कथा कह के वो कुछ खा लेते हैं। सो इट इज अप टू यू क्या आप फॉलो करते हैं। अब अगर आप कुछ भी इन दोनों में से कोई भी तरीका फॉलो कर रहे हैं, बट अगर आप बिना भूखे प्यासे रह रहे हैं, तो करीबन 10 से 12 घंटे का समय ऐसा हो जाएगा जिसमें आप कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ पी नहीं रहे हैं। तो क्या ये एडवाइजेबल है? सो एज अ डॉक्टर अगर मैं कहूँ तो प्रेगनेंसी में आपको इतने लंबे समय तक भूखे प्यासे रहना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। मैम, पहला करवा चौथ है और नहीं फैमिली मान रही है, मन भी नहीं मान रहा है, तो क्या करें? तो ऐसे केसेस में कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप फिर भी फास्टिंग रखना चाहती हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है वो मैं अभी आपको बताते चलूंगी। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते चलना। सबसे पहली चीज, अगर आप फास्ट रखना चाह रही हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को आपका केस बेस्ट पता होता है। आप इतने देर तक भूखे रहना आपको परमिसिबल है या नहीं, वो आपको बेस्ट बता पाएंगे। अगर आपके डॉक्टर क्लियरेंस देते हैं तो ही फास्ट रखें, अदरवाइज आप भूखे प्यासे नहीं रहे। प्रेगनेंसी इस साल है, करवा चौथ हर साल आता रहेगा। बच्चे और आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंडीशंस में फॉल करती है तो आपको फास्टिंग नहीं ऑब्जर्व करनी है। जैसे कि अगर आपको प्रेगनेंसी में शुगर की समस्या है, बीपी की समस्या है, या फिर बच्चे के आसपास पानी की मात्रा कम बताई हुई है, बच्चा वजन में कमजोर है, ट्विन्स, ट्रिपलेट्स या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर आप तीसरी तिमाही के तरफ हैं जहां आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर सबसे जरूरी अगर आपके डॉक्टर मना करते हैं, तो इन कंडीशंस में आपको फास्टिंग बिल्कुल नहीं रखनी है। अब अगर आप इन सब कंडीशंस में नहीं फॉल कर रहे, आपके डॉक्टर क्लियरेंस देते हैं, आपका मन है फास्ट रखने का, तो कुछ जरूरी चीजें जो आपको फॉलो करनी है ड्यूरिंग फास्टिंग, जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगी, जो मैंने भी फॉलो करी थी, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज, सरगी वो खाना होता है जो हम सूर्योदय से पहले खाते हैं, या फिर कुछ लोग 12 बजे कथा कह के जो चीज खाते हैं, तो उसमें सरगी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सरगी बहुत ध्यान से प्रिपेयर करनी है। इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स वो खाने के पदार्थ होते हैं जिनका पाचन बहुत धीरे धीरे होता है। तो जब आप एक बार कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे तो आपको लंबे समय तक ऊर्जा देंगे, आपको थकान वगैरह नहीं होगी। तो इसलिए सरगी में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रखें। सिंपल कार्ब्स जो जल्दी ब्रेक डाउन होके एकदम से शुगर लेवल बढ़ा देंगे, आपको भूख प्यास ज्यादा एकदम से लगेगी, वो चीजें आपको नहीं रखनी। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जैसे कि हमारा ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं आप, होल फ्रूट्स ले सकते हैं, जूसेस नहीं ले, होल फ्रूट ले। तीसरी चीज, आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, ये चीजें लें।
इसके अलावा आप चने ले सकती हैं या फिर खीर सेमिया बना के ड्राई फ्रूट्स डाल के वो ले सकती हैं। प्रॉपर्ली बॉइल्ड कुक्ड स्प्राउट्स ले सकती हैं, नहीं तो उबले हुए चने की चाट आप ले सकती हैं। ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आएंगी, लंबे समय तक आपको ऊर्जा प्रदान करेंगी। साथ में ही आप नारियल पानी फॉर हाइड्रेशन भी ले सकती हैं। सर्दी के समय में चाय, कॉफी, ज्यादा ऑयली फूड, एकदम से जूस जो कि एकदम शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, और फ्राइड आइटम्स, ये सब लेना आप अवॉइड करें। आपको दिन भर में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी एंड यू वॉन्ट बी एबल टू कोप अप विद द थिंग। दूसरी एडवाइस जो मैं देना चाहूंगी कि आपको निर्जला व्रत ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, बिकॉज इतने लंबे समय तक आप भूखे प्यासे रहेंगे तो डेफिनेटली आपके वाटर लेवल्स, आपका बीपी फॉल हो सकता है। इसलिए एटलीस्ट भगवान जी को नाम लेके, माफी मांग के अपना प्रॉपर पूरा निर्जला व्रत नहीं रखें। बीच बीच में जैसे नारियल पानी या फिर नींबू पानी पीने की चीजें आप लेते रहें, ताकि आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे। पूरे दिन के दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स का ध्यान रखना है। मतलब अगर आपको ये लक्षण दिखे फास्टिंग के दौरान, तो आपको उस समय ही अपना फास्ट डिसकंटिन्यू कर देना है। जैसे कि अगर आपको पूरे दिन के दौरान कभी भी ऐसा लगता है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, सिर घूम रहा है, या फेंटिंग एपिसोड्स होते हैं, आपको बेबी मूवमेंट्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी हलचल बहुत कम करने लग गया है या कर ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। एंड इफ दे एडवाइज, तो आपको उस समय कुछ हाइड्रेटिंग लेके डॉक्टर से मिलना है। स्ट्रिक्ट फास्टिंग जो आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करे, दैट इज नेवर एडवाइजेबल। इसके अलावा जिस दिन आप फास्ट ऑब्जर्व करेंगे उस दिन कोई हैवी स्ट्रेनस काम नहीं करें। जितना हो सके एनर्जी कंजर्व करें, ज्यादा अपना गुस्सा नहीं करें, ज्यादा फालतू के कामों पे ध्यान नहीं दें। दिन में एटलीस्ट 2 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें, और जितना हो सकता है रेस्ट करें। अब खुद को ओवर एक्सर्ट नहीं करें, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। चलो, अगर ये सब करते हुए आपका फास्ट अच्छे से पूरा हो गया है, चंद्रोदय का टाइम आ गया है, तो उस समय आप चांद देखकर अपना व्रत खोलें। अब जब व्रत खोल भी रहे हैं तो भी कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज, फास्ट जब आप खोलते हैं उस समय एकदम से हड़बड़ी में बहुत ज्यादा या बहुत तेजी से नहीं खाएं। सबसे पहले लिक्विड से अपना फास्ट खोलें। आप नारियल पानी भी ले सकती हैं, थोड़ा हल्का लें पहले, कुछ भी खाना आप ले रही हैं। देन जो भी आप खाना खा रही हैं, कोशिश करें घर पे बना हुआ खाना खाएं, लाइट आइटम्स खाएं, ज्यादा ऑयली या फ्राइड आइटम्स नहीं खाएं। आप पनीर ले सकती हैं, आप दाल ले सकती हैं, पूड़ी की जगह आप रोटी ले सकती हैं। एंड जितना आपको भूख हो उतनी ही खाएं, खुद को ओवरफुल नहीं करें कि तीनों टाइम का खाना अभी खा लूंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकती हैं। अब बात आती है कि मैंने फास्ट किया था या नहीं। तो जब मेरे टाइम पे करवा चौथ था, उस समय मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट थी, और मैं और मेरे हस्बैंड ही थे जहाँ पे मैं अभी वर्क कर रही हूँ। उस टाइम पे मैं यही वर्क कर रही थी। तो मम्मी मेरे साथ, सास नहीं थी मेरे साथ। तो हम लोग में सुबह सरगी नहीं लेते हैं, हम लोग में 12 बजे कथा कह के कुछ खा लेते हैं। तो यस, मैंने फास्ट किया था, बट ऑब्वियसली आफ्टर फॉलोइंग ऑल दोज थिंग्स जो मैंने आपको पहले बताई। 12 बजे तक मैंने पेशेंट देखने के बाद कथा कह के, उसके बाद मैंने थोड़ा हल्का नाश्ता किया था, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, ये जो भी मम्मी ने मेरे लिए भेज रखा था मैंने वो लिया था। एंड आफ्टर दैट, सिंस मैं 3rd ट्रिमेस्टर में थी, तो मैंने बिल्कुल निर्जला फास्ट ऑब्जर्व नहीं किया था। तो मैं नारियल पानी और पानी वगैरह लेती रही थी। Here again, I'm not hurting anybody's sentiments, but yes, that is what felt right to me, so I did it. Rest is up to you. उसके बाद उस दिन चांद निकलने को ही नहीं आ रहा, मैं और मेरे हस्बैंड छत पे खड़े हैं, आजे 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 भाई। तब तो थोड़ा हो जाता है, बिकॉज आपकी भूख भी बढ़ जाती है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। तो हम छत पे खड़े थे, बड़ी देर तक वेट करने के बाद फाइनली चांद निकला और हमने अपना फास्ट खोला। एंड एज आई टोल्ड यू कि आफ्टर फास्टिंग खोलने के बाद भी पहले मैंने लिक्विड्स लिया, नारियल पानी लिया, उसके आधे घंटे के गैप से कुछ खाया। तो ऐसा था मेरी प्रेगनेंसी में मेरे करवा चौथ फास्ट का एक्सपीरियंस। आपका आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं इस फास्ट के बारे में, क्या आपको सलाहें मिल रही हैं,
कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज बताइएगा, बिकॉज आई वांट टू बी देयर फॉर यू गाइज, जैसे कि आप लोग रहते हो। अभी भी कोई भी डाउट्स हैं तो पूछ लेना। कोई भी प्रेग्नेंट महिला जिसको जानते हो करवा चौथ फास्ट करें या नहीं करें, इस बारे में कंफ्यूज्ड है, उनको वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आगे बने रहना चैनल में ऐसी ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए।